दोस्तों, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने शॉप को रेडी करते हैं। शॉप में प्रोडक्ट डालते हैं और उसके बाद में जितनी हमारी पूंजी है उस बिजनेस पे लगाकर हम गल्ले पर बैठ जाते हैं और करते रहते हैं कस्टमर का इंतजार। हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर खुद चल कर आएंगे, लेकिन क्या हो कि अगर हमारे शॉप में दुकान स्टार्ट होने के बाद भी कई समय तक कस्टमर के फुटफॉल नहीं बढ़ रहे हो, इससे हमारा मन खराब हो जाता है और हमें बिजनेस करने का और मन नहीं करता है। और ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं हो रही है, ये हर किसी के साथ हो रही है। शायद ये चीज़ आपके साथ भी हो रही होगी, क्योंकि शॉप में कस्टमर का फुटफॉल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कस्टमर के फुटफॉल नहीं आएँगे तो हम अपने प्रोडक्ट बेचेंगे किसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हर बिज़नेसमैन के लिए। क्योंकि हम बिज़नेस स्टार्ट करते ही हैं इसलिए कि हमारे शॉप पर कस्टमर के फुटफॉल आए, ताकि हम उससे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें। लेकिन कस्टमर के फुटफॉल हमारे पास नहीं आते हैं, तो इससे होता क्या है? हमारा नुकसान होता है। ये हमें रेंट तो चुकानी पड़ेगी, प्रोडक्ट खरीदना होगा, मेंटेनेंस देने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी होगी और धीरे-धीरे इसी तरह से हम पैसे खर्च करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास में कस्टमर लोग नहीं आ पाते हैं, कस्टमर के फुटफॉल नहीं बढ़ते हैं और एंड ऑफ द टाइम में ऐसा मोमेंट आता है 5 या 6 महीने के अंदर, या कई-कई लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कस्टमर के फुटफॉल के लिए और साल भर के अंदर में धीरे-धीरे हमारा जो बिज़नेस है वो बंद हो जाता है और एक दिन हम कंप्लीटली अपने उस बिज़नेस को बंद कर देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों, इससे सिर्फ ये होती है हम अपने समय को नुकसान करते हैं, हमारा पैसा का नुकसान होता है। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक इंसान को फ़र्क पड़ता है, वो है आप। आपको इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। आपने कुछ सोचा होगा कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। बिज़नेस के चलने से हो सकती है आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधरे, आपकी फैमिली कंडीशन है वो सुधरे, खुद के हालात चेंज कर सको, खुद के समय को बदल सको। इस उम्मीद से काफ़ी लोग जो है बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन कस्टमर नहीं आने के कारण ये जो सारा सपना है वह टूट कर चकनाचूर हो जाता है। तो आप अगर बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमारे पास में जो कस्टमर है वो खुद चलकर तो नहीं आएँगे, ये बात तय है। हमें कुछ रीज़न देना होगा जिससे कस्टमर के फुटफॉल हमारे शॉप पर बढ़े। तो इस रीज़न को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर आप अपनी शॉप पर कस्टमर को फुटफॉल बढ़ाना चाहते हैं, अपने सेल को दुगनी करना चाहते हैं, 3 गुनी करना चाहते हो, अपने बिज़नेस को अच्छी खासी रन करना चाहते हो, तो आज की वीडियो को प्लीज़ स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज की वीडियो को देखने के बाद में आप अपने शॉप पर कस्टमर के फुटफॉल लाने में कामयाब हो जाएँगे। और कस्टमर के फुटफॉल आने का मतलब है कि अपना बिज़नेस को आगे ग्रो करना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चाहे आपका होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कपड़े का बिजनेस हो, ग्रोसरी शॉप हो, कटिंग सैलून हो, ब्यूटी पार्लर हो, कुछ भी हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप इसको जान जाएंगे और इसको समय रहते हुए सुधार लेंगे, तो आप अपने शॉप पर कस्टमर को लाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसमें से जो पहली प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है, वो है लोकेशन की प्रॉब्लम। आप नोटिस करिए कि आपकी जो शॉप है, शॉप की जो लोकेशन है, वो लोकेशन कहाँ पर है। अगर लोकेशन अच्छी रहेगी तो कस्टमर चलकर आएंगे। अगर लोकेशन सही नहीं है, मान के चलो कि आप मेन रोड से काफ़ी दूर में, काफ़ी अंदर साइड में आप छोटे से दुकान लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप इस उम्मीद से स्टार्ट कर रहे हैं कि कस्टमर चल के आएंगे, तो कस्टमर वहाँ पर नहीं आएंगे जब तक कि आपकी लोकेशन अच्छी नहीं हो, या फिर आपके पास में कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट ना हो जो आपके एरिया में किसी और के पास ना हो। इसलिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले इसको सुधारिए। इसके बाद में विजिबिलिटी ना होना, ये भी एक नुकसान का कारण है, क्योंकि जब कोई कस्टमर किसी मार्केट में, किसी एरिया में, किसी लोकेशन में पहुंचता है तो विजिबिलिटी होनी जरूरी है। इसको कुछ ऐसे समझिए कि मान के चलो कि आपने कोई शॉप लिया, लेकिन उस शॉप की कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। आपके शॉप पे ना कोई बैनर है, ना आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट कहीं हुई है, ना आप अपने शॉप के बाहर में अपने शॉप का नाम लिखे हैं। ये बहुत जरूरी है विजिबिलिटी, क्योंकि जब तक कस्टमर को आपके शॉप नहीं दिखेंगे, कस्टमर का फुटफॉल नहीं बढ़ेगा। और इसके बाद में लोकेशन सही होने के बावजूद भी कस्टमर आपकी शॉप पर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि पार्किंग एरिया नहीं है। काफ़ी शॉप को मैंने ऐसा देखा है कि उसके पास में अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट है, उसकी सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे रखते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास में कस्टमर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उसके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है। आज के डेट में लोग पार्किंग ऐसा चाहते हैं कि एक शॉप है और शॉप से सटा हुआ पार्किंग है। ऐसा नहीं कि गाड़ी किसी दूसरे दुकान के या किसी मार्केट के बाहर में लगे और वो चल कर आपके पास में आए।
अगर आपके आसपास में बहुत अच्छी लोकेशन है जो आपकी अपनी हो, आपकी शॉप की हो, तो कस्टमर आपके पास में आएंगे। इसलिए पार्किंग की सुविधा होनी बहुत जरूरी है। तो आपको इन सबको चेक करने की जरूरत है, क्या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, और हो रही है तो इससे सुधारो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 कि क्यों कस्टमर आपके दुकान पर नहीं आ रहे हैं। यह है लैक ऑफ प्रमोशन, या यूं कहूं कि प्रमोशन की कमी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सारा पैसा अपने बिजनेस में खर्च करते हैं, अपने इंटीरियर में खर्च करते हैं, प्रोडक्ट में खर्च करते हैं, अपने एम्बियंस में खर्च करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम इस चीज में पैसा बिल्कुल नहीं लगाते हैं जहां पर पैसे लगाने की जरूरत है, और वो है प्रमोशन में। काफी ऐसे शॉप होंगे जो आपके एरिया में है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस तरह के शॉप हमारे एरिया में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस का प्रमोशन ही नहीं किया। काफी लोग जानते ही नहीं, अगल बगल रहने वाले लोग ही नहीं जानते हैं कि ये कौन सी शॉप है। इसलिए अपनी बिजनेस का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आप ऑफलाइन में ये कर सकते हैं, आप पर्ची वगैरह है, बैनर वगैरह है, इसको आप छाप सकते हैं अपने एरिया के आसपास में, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह की कोई शॉप है जो स्टार्ट कर रही है। अपने दुकान के बाहर बैनर लगा सकते हैं। आप ऑनलाइन में एक प्रोफेशनल पेज स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि लोगों को जब समझ में आए कि हाँ इस तरह के पेज अवेलेबल है, तो उनको ये पता चले कि हाँ इस तरह का कोई बिजनेस है जिसके पास में ये प्रोडक्ट या ये सर्विस है, और इस तरह से लोग आपको पहचानेंगे और आपके कस्टमर का जो फुटफॉल है वो बढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास में मार्केटिंग के लिए थोड़े से पैसे हैं, तो आप लोकल इन्फ्लुएंसर को आप अपने शॉप पर ला सकते हैं, क्योंकि हर एक लोकल इन्फ्लुएंसर के पास में आज की डेट में एक स्पेशल निश होती है, और उस निश से रिलेटेड उसके पास में कई सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स है, फॉलोअर्स है, तो उनके थ्रू आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए प्रमोशन बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो अपने बिजनेस को प्रमोट करो। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के, ये है टारगेट ऑडियंस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने बहुत बड़े शॉप खोल दिया, आपके पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, लेकिन आपने जो लोकेशन में जो शॉप खोली है वहां आसपास में टारगेट ऑडियंस है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसे जगह में शॉप खोल दी जहां पर आपके आसपास में कोई टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। इसलिए इसे भी चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपके जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल क्या है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने वहां पर प्राइस सही नहीं रखी है, आपने जो मेन्यू रखा है वो मेन्यू सही नहीं है। मान के चलो मैं एक रेस्टोरेंट के एग्जांपल देता हूँ कि रेस्टोरेंट के एग्जांपल में आपने बहुत सारा मेन्यू रख दिया है, लेकिन उस तरह के जो मेन्यू है वो वहां पर नहीं चलते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपके पास में कस्टमर के फुटफॉल नहीं बढ़ेंगे। मान के चलो आपने मेन्यू में ऐसा चीज लिखा हुआ है जो स्टूडेंट्स लोग ज्यादा कैरी करते हैं या खरीदते हैं, लेकिन आपके आसपास में जो एरिया में है वो फैमिली पर्सन लोग ज्यादा है, वहां पर स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो आपके जो कस्टमर के फुटफॉल है ना वो बढ़ेंगे ही नहीं। और इसके लिए आपकी जो मेन्यू है उसको कस्टमर के हिसाब से ही डिजाइन करना होगा। इसलिए सबसे पहले कस्टमर को समझो, फिर इसके स्वाद को समझो, समझने के बाद में ही आप मेनू डिसाइड करो। अगर ऐसा करते हो तो आपके जो कस्टमर के फुटफॉल है वो बढ़ते रहेंगे, आपके पास में कस्टमर आते जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की, यह है ज्यादा कॉम्पिटिटर होना। आप सबसे पहले देखिए कि आपने ऐसे जगह में शॉप खोला है जहां पर आपके कॉम्पिटिटर लोग बहुत ज्यादा है। आप एक को देख रहे हो, दो को देख रहे हो, तीन को देख रहे हो, चार को देख रहे हो, सबके पास में अच्छे खासे कस्टमर बेस है। तो अगर उनके पास में अच्छे कस्टमर बेस है तो वो कस्टमर बेस अचानक से आपके पास में नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जो अपोनेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आपको ऐसा कुछ करना होगा कि लोग आपके पास में अट्रैक्ट हो। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट को देखो, उनके प्राइसिंग को देखो, कस्टमर क्यों जा रहे हैं उनके बिहेवियर को देखो, उसके बाद में उनके व्यवहार को देखो कि ऐसा क्या, कौन सा, किस टाइप के बिहेवियर कर रहे हैं कि कस्टमर उनसे ज्यादा अट्रैक्ट है। आपको एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा। आप इस पे एक काम कर सकते हैं कि एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और सब कुछ लिखते रहिए कि किस लिए आपके अपोनेंट के पास में, आपके कॉम्पिटिटर के पास में लोग जा रहे हैं, क्यों उनके पास में इतने ज्यादा कस्टमर्स बेस है। आपको एक एक चीज को बारीकी से समझना होगा और उनको समझ कर धीरे धीरे अपने दुकान में अप्लाई करना होगा। और इस तरह से देखिएगा कि आप भी कस्टमर को अपने दुकान के साथ में अट्रैक्ट करेंगे, और ये बहुत इफेक्टिव फॉर्मूला है, आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यह है प्राइसिंग एंड क्वालिटी। एक इंसान कस्टमर बन के किसी भी शॉप में क्यों जाएगा? उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उस दुकान में उसके हिसाब का जो प्रोडक्ट है वो मिल रही है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ में उनकी जो रेट है वो भी सही है। तो ये जो दोनों चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम भी शॉप में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, अगर हमें कुछ चीज परचेज करनी होती है तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि उस चीज की क्वालिटी कैसी है, जो चीज हम खरीदना चाहते हैं। और क्वालिटी के साथ साथ हम उसके प्राइस को है उसमें भी ध्यान देते हैं कि जो चीज मैं खरीदने वाला हूँ क्या उसकी प्राइसिंग सही है,
और अगर जहाँ पर हमें लगती है कि इसकी प्राइसिंग सही नहीं है या इसकी क्वालिटी सही नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो ठीक इसी तरह से आपकी दुकान में भी अप्लाई होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं या बेच रहे हैं, तो देखिए उसकी क्वालिटी कैसी है, और क्वालिटी होने के साथ साथ में आप जो प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं, क्या वो एकदम सही ऑफर है, क्या वो एकदम सही प्राइस है। और अगर सही प्राइस है, सही क्वालिटी है, तब जाकर कस्टमर आपके पास में आएंगे। तो इसलिए क्वालिटी और प्राइसिंग दोनों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग मेंटेन नहीं करते हैं, उनका बिजनेस एक ना एक दिन श्योर बंद हो जाता है। अगर आप दोस्तों इसको एग्जाम्पल की तरह देखें, तो आप अपने शहर में देखिएगा, आपकी कोई भी सबसे बेस्ट जो जो चीज़ आपको पसंद है, जो डिश, जो खाना या जो फास्ट फूड आपको पसंद है, आप देखिए कि ऐसे कौन से शॉप है जहाँ पर आप जाते हो स्पेशली इस चीज़ के लिए जो आपको पसंद है। मान के चलो बिरयानी हो गई, वो चाय कॉफ़ी हो गई, या कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो कपड़े होंगे। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता होगी कि हाँ, मैं इसके पास जाऊँगा, इसके पास में क्वालिटी बढ़िया है, और क्वालिटी है बढ़िया, और उसके हिसाब से ही वो रेट चार्ज करते हैं। तो एक जो है ट्रस्ट बिल्ड हो जाती है। यही ट्रस्ट बिल्ड आपको अपने कस्टमर के साथ में करना होगा। एक बार आपके कस्टमर के पास में ट्रस्ट बिल्ड हो गई, उसके बाद में वो आपके पास में जरूर आएंगे। तो इसीलिए प्राइसिंग और क्वालिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं दोस्तों आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, और ये है पॉइंट नंबर 6, ये है कस्टमर एक्सपीरियंस। एक बात को समझिए, जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम कुछ खरीदें या नहीं खरीदें, हम उस शॉप पे जाते हैं। शॉप में जाने के बाद में हम देखते हैं उनके बिहेवियर कैसे हैं, मतलब शॉपकीपर के, वो हमें प्रोडक्ट दिखाते समय उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, उनका माइंड में वो चिड़चिड़ापन तो नहीं है, वो ज़्यादा बहस तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ऊंची आवाज़ तो नहीं है, हमारे साथ में उनका जो रवैया है वो कैसा है। उसके बाद में जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, हमें सही से उसको एक एक चीज़ को बारीकी से बता रहे हैं कि नहीं, सही से दिखा रहे हैं कि नहीं। कि मान के चलो हम जिस शॉप पर गए और हमारे पास में उतने पैसे नहीं हैं, या फिर कोई भी रीज़न से हम प्रोडक्ट नहीं खरीदे, तो क्या जो शॉपकीपर का जो बिहेवियर है वो एज इट इज़ है, वो ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर में ज़्यादा चिल्ला नहीं रहे हैं, या उसका बिहेवियर पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ अगर हम समझ पाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ यार, इसका जो बिहेवियर अच्छा है, हम दोबारा उस शॉप में जाना चाहेंगे। दोस्तों ये जो सारे पॉइंट्स है, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, नया शॉप हो, पुराना शॉप हो, या हो सकता है आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर स्टार्ट करने वाले हो, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है, जो टिप्स है, वो आपके शॉप पर आपके कस्टमर को लाने के लिए हेल्प करेगा। तो इस तरह से अपने शॉप पर जो है फुटफॉल को बढ़ाया जाता है। तो आज तक आपकी शॉप में जो इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो नहीं होंगी अगर आप इस तरह की चीज़ों को फॉलो करने लगो। मैं जानता हूँ एक बार में सब कुछ को फॉलो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी स्टार्ट तो किया जा सकता है। तो आपको कुछ पूछना है, कुछ कमेंट करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिए जो लोग अपने बिजनेस से बहुत परेशान हैं, जो लोग बिजनेस को बंद कर देना चाहते हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, या ऐसे भी लोग जिसके पास में काफ़ी दिनों से कस्टमर नहीं आ रहे, वो अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, उनके तक इस वीडियो को प्लीज़ सेंड जरूर कर दीजिएगा। इससे आप उनकी हेल्प ही करोगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आपको बिजनेस करने में और पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।